अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखेंगे कि हतमी मुआहदा हो सकता है या नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत और असर के साथ जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नुमाइंदों से मुकम्मल और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के खिलाफ मुहिम में शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने इस ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं, लेकिन अब तक ईरान ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं हैं। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रिजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ करार दे दिया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में अब्बास अराग़ची से मुलाकात में वांग यी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए एक जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। फ़रीक़ैन में बराह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तनाव में कमी की कोशिशें जारी रखने का अज़म दोहराया। अब्बास अराग़ची ने चीन के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा, यकीन ज़ाहिर किया कि चीन और ईरान के दरमियान ताउन और ज़्यादा मजबूत होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऑपरेशन आर्जी रोकने और ईरान डील पर पेशरफ से मुतालिक ट्रंप के ऐलान पर पाकिस्तान और दीगर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 1.5% से जायद ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 2700 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,67,500 पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी 7.85% और शंघाई कंपोजिट 1.27% इजाफा हुआ। हांगकांग और भारतीय स्टॉक्स में भी मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI $100.06 और ब्रेंट खाम तेल $108 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। सरबरा अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराए और तिजारती जहाज़ों को ईरानी जहरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम को खित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद कर दें। ईरान की मुत्तहदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरान के मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान का कहना है कि अमाराती वजारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सेहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। अमाराती हुकाम का दावा है कि मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। पीर के हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई थी। अमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को जारी और अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। अपनी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी।
मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का टेलीफोन। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी फ़ोन किया और यूएई पर ईरान के हमले की मज़म्मत की। रहनुमा का यूएई की सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत का इजहार। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इबाम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान डेमोक्रेट्स का सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को खत। कहा, अमरीका ईरान जंग के खिलाफ में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी इबाम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। जोर दिया, कांग्रेस की आईनी जिम्मेदारी है कि वो मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन, तनाज़े के बढ़ने के खतरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिना हंगामी हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करें। पेशावर में कायम अमरीकी कौंसल खाने को मरहलावार बंद करने का ऐलान। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि KP से मुतालिक सफारती उमूर की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सफारत खाने को मुंतकिल होगी। फैसला सफारती अमले की हिफाजत और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के तनाजुर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 की अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात अलग अलग करने का हुक्म दे दिया। सिविल लॉयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान की क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली अख्तियार करना होगी। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा कि मुआशी तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट का किरदार नहायत अहम है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही। मुआशी इशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि खुद निसारी ही मुआशी इस्तेहकाम का असल रास्ता है। मुल्क की तरक्की के लिए मकामी सरमायाकारी को फ़रोग देना होगा। सरमायाकारों को अपने मुल्क में सरमाया लगाने की तरगीब देना होगी। कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए दाखिली और वसाइल पर इन्हिसार ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को होगा। नई मुजवज़ा ऑटो पॉलिसी में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद, मुरम्मत और बरामदी निज़ाम के क़याम की तजवीज़। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस मुजवज़ा तरीक़ा कार के ज़रिए $1 मिलियन की बरामदात हासिल करने का ख्वाह है। SIFC इस तजवीज़ को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये मुल्क में एक मुनाफे बख्श कारोबार बन सकता है। ऑटो पॉलिसी इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात में ज़ेर बहस है, जिसके बाद उसे वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये निज़ाम जबल अली और दुबई के बैनुल अक़वामी मॉडल की तर्ज पर होगा। मौलाना शेख इदरीस के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसद्दा में छापे। पुलिस ने मौलाना शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया।
आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तुरबत में 44, ठट्टा में 41, हैदराबाद, नवाबशाह और सिब्बी में 40, दादू में 39, कराची में 38, लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में शदीद गर्मी के बायस पेट के अमराज के केसेस में गैर मामूली इजाफा। हुक्काम के मुताबिक पेट की बीमारियों में मुब्तला रोज़ाना 150 से ज़ायद मरीज़ उल्टी, मोशन, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत के साथ जिन्ना अस्पताल आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि शहरी साफ़ और उबला हुआ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, बासी और खुले खानों से परहेज़ करें। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानी की बिजली की लोड शेडिंग, मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। केमाड़ी, खालादार, लिहारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन, सईदाबाद में भी लोड शेडिंग। लियाकताबाद, सीवन एरिया, नाजिमाबाद, गुलबहार, रिजविया पार्क कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश मामूल। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बिजली मअतल। बफर जोन, शादमान टाउन, गुलशन उमैर और स्कीम 33 में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। पंजाब से केपी को गंदम और आटे की तरसील मुतासिर, सप्लाई में खलल से गंदम और आटे की दस्तयाबी मुतासिर होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत गंदम और आटे की तरसील का मामला पंजाब हुकूमत के साथ उठाए ताकि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। केपी हुकूमत ने वफाक से गंदम और आटे की बैन सूबाई तरसील में रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त कर दी। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने वजारत नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च को ख़त में कहा है कि सिंध से आने वाली गंदम को भी पंजाब में मुश्किलात का सामना है। गंदम और आटा लाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को तवील रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे अखराजात में इजाफा हो रहा है। मार्केट में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सिमली डैम का दौरा। मोहसिन नकवी ने सिमली डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा, डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सिमली डैम से मुतसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फरोग से इलाके में डेवलपमेंट होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिमली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम किया जाता है। चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में कलम छोड़ हड़ताल, इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा था कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली और गैस और दीगर उमूर में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद कच्ची आबादी में खातून और 3 बच्चों की मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को कत्ल करने के बाद लाशें लटकाई गईं। मजीद तहकीकात के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब रवाना। पुलिस के मुताबिक वालिदा की मुद्दत पर मकतूला के शोहर और उसके भाई समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शोहर और उसका भाई पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। खातून और उसके बच्चों की लाशें गुज़श्ता रोज पंखे से लटकी हुई मिली थी। खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सरकारी स्कूल टीचर जाँ बहक हो गया। DPO खैबर के मुताबिक टीचर को स्कूल जाते हुए कत्ल किया गया। वजह फिलहाल सामने नहीं आई। जहेज के सामान से मुतालिक फैमिली कोर्ट के ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक औरत की मजीद कितनी तजलील की जाएगी, अगर उसकी शादी नहीं चल सकी तो उसे कितनी कड़ी सजा देना चाहते हैं। शादी खत्म हो गई है तो क्या जहेज का सामान वापस नहीं करना? यही सामान शोहर को मिलना होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दरख्वास्त गुजार की वकील ने अदालत में बताया कि फरीकैन की शादी के कुछ अरसे बाद अलहदगी हो गई। खातून ने फैमिली कोर्ट में जहेज और बच्चे के खर्चे के लिए दावा दायर किया। फैमिली कोर्ट ने तहरीरी जवाब जमा होने से पहले ही ट्रायल शुरू कर दिया।
कराची में शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल और बसों के लिए एक बार फिर अलहदा लेन मुख्तस करने का फैसला। DIG ट्रैफिक का कहना है कि लेन की खिलाफ वर्जी पर कैमरे के जरिए ई चालान होगा। ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इकदाम तेज किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंट्रून ने पाकिस्तान आर्मी के कैडेट सरदार अरसम अब्बास को ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिया। ISPR के मुताबिक ये एजाज़ उस गैर मुल्की कैडेट को दिया जाता है जो तरबियत के तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। पाक आर्मी कैडेट को 5 मई को कैनबरा में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड के दौरान बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिया गया। कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफ़ी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तइल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे। नसीराबाद के इलाके सोहबतपुर में नामालूम अफराद ने 6 इंच कुदर की गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। जिला सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फरहमी मुअत्तल हो गई। शुमाली कोरिया के नज़रसानी शुदा आइन में रहनुमा किम जोंग उन को सरबराह मुमलिकत नामजद कर दिया। किम जोंग को रियासती उमूर के कमीशन के सरबराह के तौर पर जौहरी ताकतों के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल होगा। नज़रसानी आइन के मुताबिक शुमाली कोरिया जंग को रोकने के मकसद से अपने जौहरी हथियारों की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाएगा। अमेरिका में 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब तक कोई जोश व खरोश पैदा नहीं हो सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस 11 शहरों में होंगे, मगर अब तक तकरीबन 80% होटल मालिकान का कहना है कि बुकिंग अंदाजों से कम है। कुछ होटल मालिकान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को नॉन इवेंट करार दिया है। अमेरिकी रियासत केंटकी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करने के लिए टैक्स में इजाफा रोक दिया। गवर्नर ने पेट्रोलियम टैक्स 26.4 सेंट फी गैलन पर बरकरार रखने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद 1 जुलाई से टैक्स 27 सेंट फी गैलन मुतवक्की इजाफा रोकना है। इकदाम से ड्राइवरों को माहाना तकरीबन $1.7 मिलियन की बचत मुतवक्की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी स्क्वाड ने ढाका में आज भी भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मीरपुर ढाका में शुरू होगा। और हॉलीवुड के मायानाज हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन की नई फिल्म द ओडेसी का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के किरदारों में एन हैथवे, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड समेत कई मशहूर फनकार शामिल हैं। फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।